देखिए हमारा आलू पील हो गया है। इस तरह ही हम सारे आलू छीलेंगे। हमारे पास अब 2 आलू है। ये देखिए कितने ये परफेक्ट कटे हैं मशीन से, बिल्कुल एक जैसे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुक टू ईट। आज हम बना रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़। हमने आलूओं को अच्छे से धोया और उसको पील किया। देखें इसको मशीन से हमने पील किया, कितने प्रॉपरली शेप देंगे हैं और बहुत मज़ेदार भी ऐसे अच्छे लगते हैं बने हुए। तो हम इसको पील करके हमने और इसको इस मशीन से काट लिया है। अब इसको अच्छे से धोया है। अब इसको हमने थोड़ा ठंडे पानी में रखा है और इसको हम अच्छी तरह से धोएंगे और इसको ठंडे पानी में रखेंगे, इससे ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। हम इसको आधे घंटे के लिए ठंडे पानी में छोड़े हैं, उसके बाद हम इसे बनाएंगे। और इसको हम धोएंगे भी ठंडे पानी से, गर्म पानी से नहीं धोएंगे, ठंडे पानी से धोएंगे, इससे ये क्रिस्पी बहुत बनेंगे। जी नाज़रीन, कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कीजिए, मीडियम आंच पे से रखिए, अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हम इसमें फ्राइज़ डालेंगे। ठंडे ऑयल में नहीं डालेंगे वरना वो ऑयल को अब्जॉर्ब कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अपने चिप्स ऐड करेंगे। थोड़ा हिलाते जाइए, हल्का सा बस ये ऑन हो जाए, हम इसे निकाल लेंगे, हल्का सा ब्राउन हो जाए। फ्राइज़ हमारे तैयार हो चुके हैं, हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। देखिए व्यूज़, ये कितने क्रिस्पी हैं। ये हम जो ठंडे पानी में इनको रखा है उनकी वजह से इतने क्रिस्पी होते हैं। आप इनको ज़रूर ठंडे पानी से धोइए और थोड़ी देर इनको ठंडे पानी में रखिए, तो ये बहुत मज़े के बनेंगे। कटलेट्स बना रहे हैं। हमने थोड़ा सा बेसन लिया है, इसमें हाफ टी स्पून हमने नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून हम ज़ीरा इसमें डाल रहे हैं, हाफ टी स्पून हम लाल मिर्च पाउडर का ऐड कर रहे हैं,
1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून दादर मिर्च पाउडर। अब हम पानी डालकर इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और पानी डालकर इसको इतना पतला रखेंगे कि आलूओं से थोड़ा ये चिपक ज़रूर जाए। बहुत पानी की तरह आपने इसको पतला नहीं करना। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे। अब हम अपने इस मिक्सचर को, जो हमने अपने आलू काटे हैं फ्राइज़ की तरह, उसमें ऐड करेंगे। अभी अपना मिक्सचर जो है ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं आलूओं में। बहुत पतला ना कीजिए वरना ये आलूओं से स्टिक नहीं होंगे। हमने ऑयल जो है वो गरम कर दिया है। ऑयल गरम हो चुका है। जी व्यूअर्स, कटलेट्स तैयार हैं। कितने क्रिस्पी ये बने हैं और बहुत जल्दी बन जाने वाली चीज़ है। आप इसे रमज़ान में ट्राई कीजिए, ऐसे ही बच्चों को टी टाइम में बना कर दीजिए। पोटैटो कटलेट्स हमारे तैयार हैं। कि ऊपर से ये बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत नरम है, बहुत मज़ेदार है। इन्हें ट्राई कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।